एक बार की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक भोला भाला आदमी रहता था। उसी गांव में मोहन का एक छोटा सा घर था। घर में वह और उसकी पत्नी और उसका एक 5 साल का लड़का रहता था। मोहन के पास जमीन तो बहुत सारी थी, लेकिन पर सारी बंजर थी। उस पर बिल्कुल भी फसल नहीं होती थी। इस कारण वो अपना घर चलाने के लिए एक जमींदार के पास काम किया करता था। एक दिन की बात है। लता, ओ मेरी प्यारी लता, आज मुझे जल्दी काम पर जाना होगा क्योंकि आज शहर से सामान आने वाला है, तो मुझे उस सामान को गोदाम में खाली करवाना है। इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ, वरना सेठ मुझे नौकरी से निकाल देगा। और हाँ, खाना तुम मेरा किसी और के साथ भिजवा देना। यह बोलकर मोहन जमींदार के घर चला जाता है। कुछ समय बाद लता ने खाना बना लिया था और फिर वे घर के बाहर जाती है, लेकिन लता को वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। तब वहाँ से चली जाती है और वह जमींदार के घर की तरफ जा रही होती है। तभी सामने से एक तेज रफ्तार में गाड़ी आ रही थी। उस गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाने के कारण वो गाड़ी सीधा लता की ओर बढ़ती जा रही थी और फिर वह गाड़ी आकर लता को टक्कर मार देती है। इस कारण लता जमीन पर गिर जाती है और उसको बहुत चोट आती है। तो गांव के कई लोग मिलकर लता को अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। मोहन, अभी अभी गांव से खबर आई है, तुम्हारी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और गांव वालों ने मिलकर तुम्हारी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। तो तुम ये सब काम छोड़कर जल्दी से अपनी पत्नी के पास जाओ। फिर मोहन वहाँ से चला जाता है। तभी मोहन को अस्पताल जाकर पता लगता है कि लता का ज्यादा खून बह जाने के कारण उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। तो मोहन बहुत रोता है और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है। एक दिन की बात है, मोहन अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने खड़ा होकर रो रहा था। लता, तुमने ये क्या किया? तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब इस बच्चे का क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? इस बच्चे को कैसे पालूंगा? इससे अच्छा तो मैं भी मर जाता हूँ। ऐसा बोलकर मोहन रोने लगता है। कुछ सालों बाद मोहन के जीवन में वापस खुशी का माहौल आता है। अब मोहन का बेटा रामू बड़ा हो चुका था और उसकी सरकारी नौकरी लगी थी। बेटा, अब तो तुम्हारी नौकरी भी लग चुकी है, तो मैं अब तुम्हारी शादी कर देता हूँ। फिर मोहन रामू की शादी एक सुंदर लड़की से करवा देता है। फिर शादी की कुछ दिन बाद। मोना, ओ मोना, ये लो पैसे, इन्हें अलमारी में रख दो। अरे बेटा, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आया? तेरी तो इतनी सैलरी भी नहीं है। अरे पिताजी, आप चिंता क्यों करते हो? आप तो आम खाओ, गुठलियाँ। बेटा, मुझे भी तो पता चले कि मेरा बेटा किस प्रकार का काम कर रहा है। अब पिताजी, मैं आपको कैसे समझाऊं? इसको कमीशन बोलते हैं। बेटा, क्या तू इसका मतलब लोगों से रिश्वत लेता है? क्या पिताजी, आप ही बताओ, इतनी महंगी वाड़े में छोटी सी सैलरी से मैं कितना कमा लूंगा और कभी भी ऐसे तो अमीर नहीं बन पाऊंगा। बेटा, मैंने तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल आदमी बनाया और इतनी अच्छी नौकरी तुम्हें मिली, और आज तुम इस कुर्सी का गलत फायदा उठा रहे हो, लोगों से उनकी मेहनत का पैसा ले रहे हो। पिताजी, आपको क्या पता, आप तो पुराने जमाने के हो। आज के जमाने में जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है वो पीछे रह जाता है। ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा तो धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते चलता है वो इंसान बहुत आगे तक जाता है, और जो बेईमानी का पैसा होता है वो कभी भी इंसान को हजम नहीं होता है। पिताजी, आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर मोहन वहाँ से चला जाता है। आप पिताजी से ऐसे क्यों बात कर रहे थे? पिताजी ने कुछ गलत थोड़ी बोला था। रिश्वत लेना पाप है। एक पिताजी कम थे जो तुम भी मुझे सुनाने लग गई। ये सब छोड़ो और मुझे खाना दो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन पर रामू ज्यादा से ज्यादा लोगों से घूस लेता जा रहा था। यह सब कुछ मोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो एक दिन मोहन रामू से बोलता है, बेटा, तेरा ऐसे रिश्वत लेना मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
तू मेरे खातिर लोगों से रिश्वत लेना बंद कर दे। क्या पिताजी, आप भी रिश्वत लगाए रहते हो? जिस दिन मुझे रिश्वत नहीं मिलती उस दिन मेरा दिन बहुत मुश्किल से कटता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बेटा, तू रिश्वत लेना छोड़ दे। मैं तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ज़्यादा पैसा मनुष्य का लालच बनता है। वो लालच इंसान को कभी सुखी नहीं रहने देता। पिताजी, मैं आपको बता देता हूँ, मैं रिश्वत लेना नहीं छोड़ सकता। और आपको मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो आप घर छोड़कर जा सकते हो। तभी मोना बोलती है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या? कौन अपने पिताजी से इस तरह बात करता है? उन्होंने गलत क्या बोला? सही तो बोल रहे हैं कि रिश्वत लेना पाप है। यह कोई पाप नहीं है। आजकल सभी लोग ऐसे ही काम करते हैं। और तुम ज्यादा मेरी अम्मा मत बनो। तुम्हें भी मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो तुम भी घर छोड़कर जा सकती हो। बेटा, तुम दोनों मेरे कारण मत लड़ो। मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। अरे पिताजी, इन्होंने तो आपको गुस्से में बोल दिया और आप घर छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। बेटा, तू तेरी रहने की चिंता कर, मेरी मत कर। मैं तो कहीं भी जाकर रह लूँगा, पर मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगा जो दूसरे आदमियों को कष्ट दुख देता हो। मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना। और लोगों को ऐसे दुख देकर तुम अपने आप को राजा समझते हो। यह बोलकर मोहन घर छोड़कर चला जाता है। अरे तुम कैसे बेटे हो जो अपने पिताजी को घर छोड़कर जाने से रोका भी नहीं? मोहन अपना घर छोड़कर जमींदार के घर पर चला जाता है। क्या हुआ मोहन, आज तुम काम पर समय से पहले कैसे आ गए? फिर मोहन जमींदार को अपने बेटे की पूरी बात बता देता है। मोहन, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे इकलौते बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया। अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मेरे साथ मेरे ही घर में रखूंगा। नहीं नहीं जमींदार साहब, आज से मैं मेरे खेत पर ही रहूंगा। मेरे खेत पर वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी है। मैं मेरी बाकी की बची कुछ जिंदगी उसी झोपड़ी में ही गुजार लूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं। एक दिन रामू उदास होकर अपने घर आता है तो मोना बोलती है, आज आप इतने उदास क्यों हो? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? ना, मैं तुझे कैसे बताऊं। आज जब मैं घूस ले रहा था तो मैं पकड़ा गया और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया। और मैंने जितनी भी रिश्वत ली थी वो सब मुझे अब सरकार को दोबारा लौटानी होगी। अब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, करूँ तो करूँ क्या मैं अब? देखो, पिताजी ने बोला था ना, पर आपने पिताजी की एक नहीं सुनी। ये सब गलत काम का नतीजा है। पर आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और रामू ने जितने भी पैसे लिए थे वह सब पैसे रामू से ले लेती है। इस दौरान रामू का घर भी बिक जाता है और वह रोड पर आ जाता है। अगली तरफ जमींदार मोहन की झोपड़ी में चला जाता है। अरे जमींदार साहब, आपको इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी? मुझे बता दिया होता, मैं आपके घर ही आ जाता। मोहन, आज तुम्हारे लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। तुम्हें पता है, जो तुम्हारी जमीन थी उस जमीन को शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने 5 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। आज से तुम करोड़पति बन चुके हो मोहन। जमींदार साहब, आप मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना? मुझे मेरे कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। नहीं नहीं मोहन, ये बात बिल्कुल है। तुम सच में आज से करोड़पति बन चुके हो। फिर मोहन गांव में एक अच्छा सा घर बनवा लेता है और वह सुखी से रहने लगता है। तो एक दिन की बात है, वहाँ पर उसका बेटा रामू आता है। अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हें जैसे ही पता चला कि तुम्हारे पिता करोड़पति बन चुके हैं तो तुम यहाँ पैसों के लालच में आए हो। जब तुम्हें उनको अपने पास रखना चाहिए था, जब तो तुमने उन्हें घर से निकाल दिया। चले जाओ यहाँ से। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी किया अनजाने में किया। जमींदार साहब, बच्चे तो नादानी में कुछ भी कर देते हैं, आप इसे माफ कर दीजिए। मोहन रामू को माफ कर देता है। अब मोहन अपने बच्चों के साथ खुशी का जीवन बिताता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।